morning students. Today we will start exercise 7.6 of chapter 7 fractions. So इससे previous videos में हमने exercise 7.6 के question 5 तक discuss कर लिए थे. Now in this video we will discuss the remaining questions of exercise. तो start करते हैं हमारे question number 6 से. A piece of wire 7 divided 8 meter long broke into two pieces. One piece was 1 divided 4 meter long. So how long is the other piece? क्वेश्चन 6 में क्या गिवन है हमें, देखो क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि एक पीस ऑफ वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 7 डिवाइडेड 8 मीटर है. तो वायर कितने की लेंथ का है 7 डिवाइडेड 8. उसको टू पीसेस में ब्रोक कर दिया गया, ठीक है, टू पीसेस में उसको डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से एक पीस की जो लेंथ है वो कितनी आई 1 डिवाइडेड 4 मीटर है, ठीक है. तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो उसका अदर पीस, जब उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा और उसकी एक पार्ट की लेंथ अगर 1 डिवाइडेड 4 है तो दूसरे वाले पार्ट की लेंथ कितनी होगी, ठीक है. और हमें पूरे वायर की लेंथ कितनी रखी है 7 डिवाइडेड 8, मतलब 7 डिवाइडेड 8 मीटर जो वायर है वो कितना है लंबा है. नाउ वी हैव टू फाइंड, ठीक है, द लेंथ ऑफ द अदर पीस. तो हमें सबसे पहले जो चीजें गिवन होती है हम वो लिखते हैं. सबसे पहले हमें क्या गिवन है टोटल लेंथ ऑफ वायर. वायर की टोटल लेंथ कितनी दे रखी है हमें 7 डिवाइडेड 8, मतलब वायर 7 डिवाइडेड 8 मीटर लॉन्ग है. नाउ लेंथ भी दे रखी है एक पीस की वायर की. जब वायर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है तो उसमें वन पीस की, उसके एक पीस की लेंथ हमें दे रखी कितनी हुई 1 डिवाइडेड 4 मीटर्स. तो हमें फाइंड आउट करना है कि दूसरा जो पीस है उसकी लेंथ कितनी होगी. तो अगर देखो टोटल जो लेंथ है वो 7 डिवाइडेड 8 है, उसमें से अगर मैं एक पीस की जो लेंथ आई है उसको माइनस कर दूंगी तो बची हुई जो लेंथ आएगी वो हमारे सेकंड वायर की आ जाएगी, जो सेकंड जो अदर पीस बचा हुआ है वायर का उसकी आ जाएगी. तो अगर हम टोटल बेस से जो गिवन है हम उसको माइनस कर देते हैं तो जो बचा हुआ पार्ट होता है वो क्या होता है, जो हमें पूछा है वही तो होता है. तो वही काम हम इसमें करेंगे. देखो लेंथ ऑफ अदर पीस ऑफ वायर हमसे पूछी है तो हम क्या करेंगे, जो लेंथ है ओरिजिनल वायर की उसकी कितनी है 7 डिवाइडेड 8, उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे किसमें से, जो हमें लेंथ गिवन है वन पीस की, ठीक है. तो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ कितनी थी वायर की 7 डिवाइडेड 8, ठीक है, उसमें से हमने माइनस कर दिया कि एक पीस की लेंथ कितनी है 1 डिवाइडेड 4. ना ये फ्रैक्शंस बन गए. फ्रैक्शंस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम करते हुए आ रहे हैं. ये कैसे करते हैं हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि इनके डिनोमिनेटर सेम है क्या. तो 8 और 4 के डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं, ये दोनों 8 है और ये 4 है, दोनों डिफरेंट है. तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को हमको सेम बनाना पड़ेगा. तो एलसीएम लेंगे 8 और 4 का. हमने जब एलसीएम लिया तो कितना आया 8, ठीक है, ठीक है. अब जो एलसीएम आया है उसके बाद हम जानते ही हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं. एलसीएम आ गया हमारा 8. 8 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है 1 टाइम, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से. उसी तरह से 4 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. तो 7 1 जा 7 माइनस 2 1 जा 2. एलसीएम हमारा चल रहा है 8. 7 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे हमको क्या मिलेगा 5, और एलसीएम कितना है 8. तो क्या फ्रैक्शन आ गया हमारे पास 5 डिवाइडेड 8, ठीक है. तो हमसे लेंथ पूछी थी अदर पीस की, तो लेंथ कितनी आ गई 5 डिवाइडेड 8. सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द अदर पीस ऑफ वायर इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड 8 मीटर. Now let's come to the question number 7. Nandini's house is 9 divided 10 kilometer from her school. She walked some distance and then took a bus for half kilometer to reach the school. So how far did she walk? क्वेश्चन 7 में हमें क्या गिवन है कि नंदिनी हाउस इज 9 डिवाइडेड 10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल. नंदिनी का जो हाउस और उसके स्कूल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 9 डिवाइडेड 10 किलोमीटर, ठीक है. तो नंदिनी क्या करती है शी वॉक सम डिस्टेंस, वो कुछ दूरी पर चलती है, उसके बाद वो बस लेती है जब उस कितने किलोमीटर्स के लिए हाफ किलोमीटर्स के लिए स्कूल पहुंचने के लिए, ठीक है. तो हमें बताना है कि वो कितना चलती है ना. टोटल डिस्टेंस हमें दे रखा है उसके घर से स्कूल तक 9 डिवाइडेड 10, पर कुछ दूरी तय करने के बाद वो क्या कर रही है बस लेती है जब कितना किलोमीटर बचता है हाफ किलोमीटर बचता है, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हाउस, उसके स्कूल से और घर के
9 डिवाइडेड 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर डिस्टेंस शी ट्रेवल बाय बस, और वो बस से कितना ट्रेवल करती है, हाफ किलोमीटर, ठीक है। तो हमें बताना है कि नंदिनी कितना चलती है। तो अगर देखो टोटल डिस्टेंस है 9 डिवाइडेड 10, उसमें से हम माइनस कर दें कि वो जो हाफ किलोमीटर के लिए बस ले रही है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कितना डिस्टेंस चल रही है। तो डिस्टेंस वॉक्ड बाय नंदिनी, नंदिनी कितना डिस्टेंस चल रही है किसके बराबर होगा, जब हम उसकी टोटल डिस्टेंस में से माइनस कर देंगे हाफ किलोमीटर जब वो बस लेगी, तो वो कितना चली वो पता लग जाएगा। तो देखो डिस्टेंस वॉक्ड बाय नंदिनी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ऑफ द स्कूल माइनस डिस्टेंस शी ट्रेवल बाय बस, ठीक है। तो कितना था 9 डिवाइडेड 10 में से माइनस कर दिया हमने 1 डिवाइडेड 2। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना सबको आता है। कैसे करते हैं, 10 और 2 को हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। 10 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सॉल्व करना सबको आता है। सो एलसीएम हमारा आया 10, तो हमने 10 एलसीएम लिख दिया। 10 से भी 10 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम, तो 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। देन 2 की टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम, तो 1 को इंटू करेंगे 5 से। सो 9 1 जा 9 माइनस 1 इंटू 5 डिवाइडेड 10। 9 1 जा 9 माइनस 1 इंटू 5 कितना होता है 5। तो 9 से जब 5 को माइनस करेंगे कितना आता है 4, डिवाइडेड क्या चल रहा है हमारा 10, तो आया 4 डिवाइडेड 10। अभी जो फ्रैक्शन आया 4 डिवाइडेड 10, क्या हम इसको और रिड्यूस कर सकते हैं इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, यस। कैसे होगा कि दोनों 2 से डिविजिबल है, तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो फ्रैक्शन कितना आया 2 डिवाइडेड 5। तो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर डिस्टेंस वॉक्ड बाय नंदिनी इज 2 डिवाइडेड 5 किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आशा एंड Samuel have bookshelves of the same size, partly filled with books. Asha's shelf is 5 divided 6 full and Samuel's shelf is 2 divided 5 full. So whose bookshelf is more full by what fraction? क्वेश्चन 8 क्या है कि आशा और सैमुअल हैं जिनके जो बुक शेल्फ है वो सेम साइज के, ठीक है। वो क्या रहते हैं, पार्टली फिल्ड रहते हैं, आधे फिल्ड रहते हैं किससे, बुक से। तो आशा का जो शेल्फ है बुक शेल्फ, उसमें कितनी बुक से फिल रहता है, वो 5 डिवाइडेड 6 फुल रहता है वो। तो मतलब आशा का जो बुक शेल्फ है उसमें कितनी बुक्स का स्टोरेज है 5 डिवाइडेड 6, एंड सैमुअल का शेल्फ की क्या है 2 डिवाइडेड 5 वो फुल रहता है। तो हमें बताना है कि किसका बुक शेल्फ जो है वो ज्यादा फुल रहता है, और अगर जितना ज्यादा फुल रहता है तो कितने फ्रैक्शन से रहता है। तो कुल मिलाकर हमें जब बताना है कि किसका ज्यादा है तो कंपैरिजन करना पड़ेगा। ग्रेटर स्मॉलर के लिए तो हम कंपैरिजन नहीं करते थे, और हम कंपैरिजन कैसे करते हैं ये भी हम सीख के आ चुके हैं फ्रैक्शंस का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है हम वो लिखेंगे फ्रैक्शंस ऑफ आशास बुक शेल्फ। क्या फ्रैक्शन हमें गिवन है आशा के बुक शेल्फ का 5 डिवाइडेड 6, ठीक है। और सैमुअल का कितना गिवन है, फ्रैक्शन ऑफ सैमुअल बुक शेल्फ इज 2 डिवाइडेड 5, ठीक है। सो देखो हम तो ये है 5 डिवाइडेड 6 आशा का और 2 डिवाइडेड 5 हमारा सैमुअल का। अब हमें पता करना है कि इन दोनों में से किसका जो बुक शेल्फ है वो ज्यादा भरा हुआ है और कितने फ्रैक्शन से। तो उनके जो फ्रैक्शंस गिवन है उनके बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के लिए भी एक चीज देखी जाती है, वो क्या है कि या तो उनके डिनोमिनेटर सेम हो या उनके न्यूमरेटर सेम हो। दोनों में से अगर एक चीज सेम हो जाएगी तो जो बची हुई चीजें होगी उसमें से हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट। अगर हम देखें तो दोनों के न्यूमरेटर भी सेम नहीं है और दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर को सेम बनाने का एक ही तरीका हम स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। 6 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 30, ठीक है। तो 30 एलसीएम आ गया। नाउ एलसीएम आ गया 30, दोनों के बीच हम एलसीएम लिख देंगे डिनोमिनेटर में 30 30। 6 के टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम, तो 5 को इंटू करा हमने 5 से। उसी तरह से 5 के टेबल में 30 कितने टाइम्स आता होगा 6 टाइम, तो 2 को इंटू करा हमने 6 से। 5 5 से कितना होता है 25, डिनोमिनेटर में हमारा चल रहा है 30। 6 2 से कितना होता है 12 और डिनोमिनेटर में हमारा चल रहा है 30। अब हम दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बना चुके हैं एलसीएम लेके। तो अब हम जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो कंपैरिजन किस में करते हैं, न्यूमरेटर्स में करते हैं। तो दोनों के न्यूमरेटर में कंपैरिजन करेंगे। 25 एंड 12 में 6 का बड़ा है
बड़ा है। तो आशा का बुक शेल्फ में क्या है, स्टोरेज ज्यादा है, उसमें ज्यादा बुक्स है। तो ये किसका था, हमारे पास आशा का था। तो हम कह सकते हैं कि 5 डिवाइडेड 6 इज ग्रेटर देन 2 डिवाइडेड 5। तो देयरफॉर आशा बुक शेल्फ इज मोर फुल देन सैमुअल बुक शेल्फ। जो आशा का बुक शेल्फ होगा ना, क्या होगा, ज्यादा भरा हुआ होगा किससे, सैमुअल से। एक चीज तो हमें बतानी थी कि दोनों में से किसका बुक शेल्फ ज्यादा भरा हुआ है, और जिसका ज्यादा भरा हुआ है तो वो कितना ज्यादा भरा हुआ है। तो अब हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। देखो हमको पता लगा कि आशा का जो बुक शेल्फ है वो ज्यादा भरा हुआ होगा सैमुअल से। तो कितना ज्यादा भरा हुआ होगा, क्या करेंगे, 25 डिवाइड में से माइनस कर देंगे 12 डिवाइडेड 30। ठीक है, सो 30 30 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 25 में से जब आप 12 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 30। तो इसका मतलब आशा का बुक शेल्फ कितना ज्यादा भरा हुआ है, 13 डिवाइडेड 30। Now let's come to the last question of this exercise, that is question number 9. Jaidev takes 1 divided 5 minutes to walk across the school ground and Rahul takes 7 divided 4 minutes to do the same. So who takes less time and by what fraction? दो बॉयज है, जयदेव एंड राहुल। तो जयदेव को क्या वॉक करने में अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड कितना टाइम लगता है, 1 डिवाइडेड 5। ठीक है, और राहुल को लगता है 7 डिवाइडेड 4 मिनट्स वही काम करने में, टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड। तो हमें बताना है कि किसको कम समय लगेगा, और जिसको कम समय लग रहा है तो उसको कितना कम समय लग रहा है, किस फ्रैक्शन से। ठीक है, वो फ्रैक्शन भी हमें फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है वो लिखेंगे टाइम टेकन बाय जयदेव टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड। जयदेव को कितना टाइम लग रहा है, 1 डिवाइडेड 5। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन सबसे पहले हमको इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 5 2 10, ऊपर वाले से प्लस करेंगे 11। तो 11 और डिवाइड में कौन चल रहा है, 5। तो 11 डिवाइडेड 5 मिनट्स। देन टाइम टेकन बाय राहुल टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड। राहुल को कितना टाइम लगेगा, 7 डिवाइडेड 4। ये ऑलरेडी हमको किस में दे रखा है, इम्प्रॉपर में दे रखा है, तो हमको उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें पूछा है कि किसको कम टाइम लगेगा। तो कम टाइम पता करने के लिए हमको दोनों के टाइम को मैच कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, सबसे उन दोनों को उनकी फ्रैक्शंस को देखेंगे। 11 डिवाइडेड 5 एंड 7 डिवाइडेड 4 दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कुछ सेम होना चाहिए था, नहीं है तो सेम बनाते हैं। तो 5 और 4 का सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। हम यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाकर न्यूमरेटर में कंपैरिजन करके फाइंड आउट करेंगे कि किसको कम समय लगेगा। ना हमारा एलसीएम आया 20, दोनों के डिनोमिनेटर में लिख देंगे हम 20 20। 5 की जगह 20 आता है 4 टाइम, तो 11 को इंटू करा 4 से। उसी तरह से 4 की जगह 20 आता है 5 टाइम, तो 7 को इंटू करा 5 से। तो 11 4 से कितना होता है 44, और 7 5 से कितना होता है 35। दोनों के नीचे डिनोमिनेटर चल रहा है 20। ठीक है, नाउ अब कंपैरिजन कर सकते हैं हम यहाँ से, दोनों के डिनोमिनेटर हम सेव कर चुके हैं। अब क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि किसको कम समय लगा होगा। तो किसको कम समय लगा है, कम समय के लिए हम क्या चेक करेंगे कि किसका जो टाइम है वो है कम है। तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, 44 और 35 में देखो तो 44 क्या है हमारा बड़ा है। तो ये वाला किसका था, हमारा जयदेव का था, जयदेव का टाइम। ठीक है, और ये था हमारा राहुल का टाइम। तो जयदेव का ज्यादा है और राहुल का कम है, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि 11 डिवाइडेड 5 ग्रेटर है 7 डिवाइडेड 4 से। तो हम कह सकते हैं कि राहुल का टाइम जो है वो कम है क्योंकि वो स्मॉलर है। तो राहुल टेक्स लेस टाइम देन जयदेव टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड। तो अब हमें फाइंड करना है, एक चीज हमें फाइंड करनी है कि कितना किसका लेस टाइम है, दूसरी हमें फाइंड करना है कि जिसका लेस टाइम है उसका कितना लेस टाइम है। नाउ डिफरेंस ले लेंगे पता करने के लिए। ठीक है, तो 44 डिवाइडेड 20 में से अगर मैं माइनस कर दूं इसको, जयदेव के टाइम में से राहुल के टाइम को माइनस कर दूं तो वो कितना कम है हमें पता लग जाएगा। तो 44 में से 35 का माइनस करोगे आपके पास बचेगा 9, नीचे दोनों के डिनोमिनेटर चल रहे हैं 20। तो क्या टाइम आया, फ्रैक्शन आया हमारे पास 9 डिवाइडेड 20। तो हम क्या कह सकते हैं कि हेंस राहुल वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड बाय 9 डिवाइडेड 20 मिनट्स। सो यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है और इसी के साथ एक्सरसाइज 7.6 भी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे।